एक सुंदर और हरे भरे जंगल में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। दो छोटी चिड़ियां, चिरपी और ट्वीटी, पेड़ों की शाखाओं पर कूदते हुए अपनी सुबह की शुरुआत कर रही थीं। ट्वीटी, तुम्हें लगता है आज कुछ खास होने वाला है? चिरपी ने उत्सुकता से पूछा। ट्वीटी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। चिरपी और ट्वीटी झाड़ियों और फूलों के बीच कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक छोटे से चिंतित छिपकली लीलो पर पड़ी। लिल्लू अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए चिंता में इधर उधर घूम रहा था। ओह नहीं, ये कहाँ गया? लिलो ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर मैंने इसे जल्द नहीं पाया। चिरपी और ट्वीटी ने उसकी चिंता देखी। चिरपी ने कहा, देखो, वह छोटा दोस्त परेशान लग रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। निश्चित रूप से, ट्वीटी ने चहकते हुए कहा। वे दोनों लीलो के पास पहुंचे। लीलो ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं अपनी जादुई पत्थरी खो दिया हूं। अगर मैं इसे नहीं ढूंढा तो जंगल के रंग फीके पड़ जाएंगे। चिड़पी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो लीलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और इस तरह उनकी रोमांचक यात्रा की शुरुआत हुई। तीनों दोस्त जंगल के रास्ते पर चलने लगे, जो पेड़ों के बीच मुड़ते और घुमावदार थे। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर चमक रही थीं। पत्थर उसे ग्लिटरिंग तालाब के पास होना चाहिए, लीलो ने धीरे से कहा। मुझे याद है, वह चमकता था जैसे छोटा सूरज। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी में हल्की हल्की चमक और तैरते हुए लिली के फूल। तालाब के पार झूले जैसी बेलों की एक छोटी पुल भी थी। सावधान रहो, लीलो ने चेतावनी दी। यह पुल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। चिरपी ने पंख फड़फड़ाए। हम धीरे धीरे चलेंगे, हम साथ हैं, हम कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पुल पार किया। तालाब के दूसरी ओर जंगल थोड़ी रहस्यमयी और शांत थी। छोटे छोटे साए हिल रहे थे और मिट्टी की खुशबू हवा में थी। लीलो, क्या तुम्हें कोई संकेत याद है? ट्वीटी ने पूछा। लीलो ने सिर हिलाया। हाँ, पुराने पेड़ के नीचे एक निशान है जो पत्थर तक ले जाता है। वे प्राचीन ओक के पेड़ तक पहुंचे। चिरपी ने कहा, देखो, पेड़ की छाल पर एक छोटा सा तीर बना है। यह हॉलो केव की तरफ इशारा करता है, लिलो ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन रास्ता चुनौतियों से भरा है। तीनों दोस्त साहस बांधकर गुफा की ओर बढ़े। होलो गुफा अंधेरी और गहरी थी। छत से स्टालेक्टाइट लटक रहे थे और पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। पास रहो, ट्वीटी ने कहा। हमें नहीं पता अंदर क्या है। अचानक गुफा के अंदर से एक धीमी सी गुर्राहट आई। चिरपी ने साहस से कहा, कौन है वहां? एक छोटा शरारती चमगादड़ नीचे आया। कौन मेरी गुफा में आया? उसने पिचकारी भरे स्वर में पूछा। लीलो ने कहा, हम सिर्फ मेरी जादुई पत्थर ढूंढ रहे हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाओ। चमगादड़ ने सिर हिलाया। पहले मेरी पहेली हल करो, फिर मैं तुम्हें पत्थर तक ले जाऊंगा। चमगादड़ ने पूछा। मैं बिना पंख उड़ता हूं, मैं बिना आंखों के रोता हूं। जहां भी जाता हूं, अंधेरा भाग जाता है। मैं कौन हूं? ट्वीटी ने सोचा और कहा, यह सूरज है। चमगादड़ खुश हुआ। सही, मेरे पीछे आओ बहादुर दोस्त। तीनों ने चमगादड़ का पीछा करते हुए गुफा के अंदर बढ़ते हुए जादुई पत्थर की खोज की। तीनों दोस्तों ने गुफा के अंदर कदम रखा। वहां अंधेरा और रहस्य दोनों थे। हर मोड़ पर नए नए पत्थर और झरने थे। यह जगह डरावनी तो लग रही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चिरपी ने कहा। ट्वीटी ने सहमति में चहचहाया। सही कहा, हम साथ हैं। हम हर चुनौती पार करेंगे। अचानक एक चमकती हुई दीवार सामने आई। उस पर 3 दरवाजों के निशान थे और एक संदेश लिखा था। सही दरवाजा चुनो, सही रास्ता मिलेगा। गलत दरवाजा और तुम वापस शुरू। लीलो ने घबराते हुए कहा, मैं डर रहा हूं, लेकिन हमें सोच समझकर चलना होगा। चिरप्पी ने कहा, देखो, निशान छोटे पंखों की तरह बने हैं। शायद सही दरवाजा वही होगा जिसके ऊपर पंखों का निशान है। तीनों ने सावधानी से पंखों वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरे, एक चमकदार प्रकाश ने उन्हें स्वागत किया। सही चुना, ट्वीटी ने चहकते हुए कहा। लिलो ने राहत से कहा, हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। अब हमारी अगली चुनौती है, लिलो ने बताया। चमकती हुई क्रिस्टल नदी। ये नदी बहुत तेज है और केवल छोटे कदमों से पार की जा सकती है। चिरपी ने उत्साहित होकर कहा, हम इसे कर सकते हैं।
टीम वर्क से सब संभव है। तीनों ने सावधानी से नदी के क्रिस्टल पत्थरों पर कदम रखा। पत्थर हल्के और